नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सैनी है और मैं आपका मैथ्स बाय राहुल सैनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम एसएससी करंट मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम के टाइप 2 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे आज हम वो करेंगे। हमने पिछली क्लास में टाइप 2 के 80 क्वेश्चन कर लिए थे। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, मगर हम हर क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। हम रिपीटेड क्वेश्चन भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो आज हम 81वें क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। 3 3 5 6 0 8 और 8 5 3 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? बहुत ही आसान है। इसको क्या करा जाएगा इस क्वेश्चन में, मैं संख्याएं लिख लेता हूं। पहले यहाँ पे वो लाइटिंग आ रही होगी, ये जगह है क्या? ठीक है, तो ये दो संख्याएं हैं 3 3 5 6 0 8 गुणा 853। अलग अलग हो गए 13 से भाग करने पे शेषफल, अच्छा ये 335 गुणा 608 होगा। सॉरी, ये इस तरह से है शायद। मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। हाँ सॉरी, 335 गुणा 608 इस तरह से है, बीच में गुणा का निशान है। तो ये तीन संख्याएं हैं, इन्हें मैं 13 से भाग दूंगा और उसका मुझे शेषफल निकालना है कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसे हम पहले से करते आए, इन तीनों में से मैं अलग अलग शेषफल निकाल लेता हूं, उसके बाद मैं उनकी गुणा कर लूंगा और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। 13 दूनी 26, 50 7 हो गया 75, 13 पंजे 65, 10 बचा। 13 चौका 52, 8 बचा, हो गया 88, 13 छिंग 78, 10 बचा। 13 छिंग 78 बचा 7, हो गया 73, 13 पंजे 65, बचा 8 बटे 13। अब मैं इन तीनों को भी गुणा करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 10 दाई 100। तो मैं 100 को 13 से करूंगा तो कितना, 13 7 91, 9 बचेगा। तो मैं करूंगा 9 गुणा 8, 9 8 72 बाई 13, 13 पंजे 65, तो शेषफल कितना बचा 7। मतलब इनकी भी आपस में तोड़ सकते हैं, हम यहाँ भी तोड़ सकते हैं, ताकि हम तीन मान के चलिए। ये तो 10 10 आसान है, उसके बाद संख्या बढ़ी जाएगी। एक तो हमें गुणा करनी पड़ेगी, उसके बाद भाग बड़ी करनी पड़ेगी। तो हम इनमें भी तोड़ते हुए चलते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8 9 और 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। सात का सबसे छोटा गुणज 8 9 12 और 15। अब सही है, अब क्लैरिटी ज्यादा है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है 365, 1085, 25 25, 785। बहुत ही आसान है देखा जाए तो। मैं 8 9 12 और 15 का एलसीएम लेना सकता हूँ। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका मैंने जो बताया था, मैं क्या करूंगा, मैं जो सबसे बड़ी संख्या होगी मैं उसका टेबल पढ़ूंगा। उसके टेबल को मैं ये देखता जाऊंगा कि बाकी के 3 में से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे 15 तो नहीं हो रहा, 15 दूनी 30 भी नहीं हो रहा, 45 नहीं हो रहा, 60 नहीं हो रहा, 75, 15 चिकन 90, 90 भी नहीं हो रहा, 15 7 105 भी नहीं हो रहा, 15 8 120 भी नहीं हो रहा क्योंकि वो 9 से नहीं हो पा रहा है, 15 नहीं में 135 भी नहीं हो रहा, 150 भी नहीं हो रहा, 180 जब आएगा तो वो इन सबसे हो रहा है। तो 8 9 12 15 इनका जो एलसीएम है 180। अब मुझे ये देखना है, एक संख्या तो हो जाएगी 185, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन के मल्टीपल 2 मतलब इसके टेबल, अब मैं इसका टेबल पढ़ूंगा, जो इसके पास में दिखाई देगा मैं उसमें 5 जोड़ के देखूंगा। मैंने कहा 180 दूनी 360 गुणा 2, 360। अब मैंने इसमें 5 जोड़ दिया, कितना आया 365।
ए इज द राइट आंसर। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है एग्जाम में, हमें इनका एलसीएम, अगर आप ऐसे निकाल सकते हो, बरवली एलसीएम निकाल सकते हो, तो कोशिश करो कि आप बरवली एलसीएम निकालो। जब आप देख कर ही एलसीएम निकाल, क्योंकि संख्याएं ज्यादा बड़ी नहीं है, संख्याएं छोटी छोटी हैं, जब आप देख के एलसीएम निकालोगे ना इन चीजों का, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आइडिया लगा लिया कि मान के चलिए कि एलसीएम आ रहा है 180, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ 180 के हिसाब से तो कोई ऑप्शन है नहीं, मैं अगला टेबल देखता हूँ 360, मैं ये देख रहा हूँ 360 में 5 जोड़ूंगा 365 आएगा, मेरा ऑप्शन ए है। तो इस क्वेश्चन को बिना लिखे ऐसे कर सकता हूँ। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, और ये कैसे आएगा, जितनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी तभी ये चीज आ पाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं एक बार। यदि 9 अंकों की संख्या, 9 अंकों वाली संख्या 7x 9 2 5 1 22 8 36 से पूर्णतः विभाजित है, तो 22 के अधिकतम मान के लिए 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर का मान ज्ञात करें। संख्या विभाजित है भाई 36 से। 36 के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं, 9 और 4। मैं 36 को इस तरह से तोड़ लेता हूं, 9 और 4, एक 3 की टर्म्स में, एक 2 की टर्म्स में। मैं ये देखता हूं लास्ट वाली दो संख्याएं 4 से डिवाइड होने के लिए, लास्ट वाली दो संख्याएं 4 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट वाली दो संख्याएं 4 से डिवाइड होनी चाहिए। मैं ये देखता हूं, मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा, ये तब भी 4 से डिवाइड होगा, 2 रखूंगा तब भी होगा, 4 रखूंगा तब भी होगा, 6 रखूंगा तब भी होगा, 8 रखूंगा तब भी होगा। मुझे क्या देखना है यहाँ पर y के अधिकतम मान के लिए, यहाँ पर y की अधिकतम वैल्यू पॉसिबल कितनी है, 8। 88 4 से कट जाता है, 98 नहीं कटता है, 9 में यहाँ नहीं रख सकता हूँ, तो y इजिकल टू कितना आ गया हमारा 8, ठीक है, इस चीज के लिए। अब जब y इजिकल टू 8 आ गया, अब मैं इसको 9 से डिवाइड करके देखता हूँ कैसे करेंगे। वही बात, मैं इस क्वेश्चन को बरवली स्क्रीन पे इस तरह से एग्जाम में आपके ये होगा, बरवली हम करते हैं इसको। मैंने कहा 7 7 और 7 14, 9 आ गया, मैंने इसको छोड़ दिया, 14 और 2 16, 16 5 21, 21 और 1 22, 22 और 8 कितना होगा 30, 30 और ये 22 ये वाला 30 और 8 38, 38 में से मैंने 9 का मल्टीपल 36 घटा दिया, तो बचे कितने 2। अब 2 में मैं कितना जोड़ दूं कि 9 बन जाए, मैंने कहा 2 में मैं 7 जोड़ देता हूं, 2 + 7 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी y इजिकल टू 8 हो गया, x इजिकल टू 7। ये मुझे पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना है, 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। इसको मैं कैसे करूंगा, x की वैल्यू कितनी आई है 7, 10 7 7 49 ढाई 490, इस तरह से लिखना है डायरेक्ट, कुछ और नहीं करना। y की वैल्यू है 8, 8 8 64 तीये 64 तीये, टेबल पढ़ने का और आसान तरीका, 60 तीये 180, 4 तीये 12, 180 में मैंने 12 जोड़े 192, मैं इसमें से एक घटा दूंगा। अरे कुछ नहीं करना, 10 में से 2 गए 8, एक ही ऑप्शन है। इस तरह से आपको पूरा भी नहीं घटाना, तो वरना आप घटा के देख लीजिए 298 आएगा। इस तरह से जब आपका दिमाग काम करना शुरू कर जाएगा ना, तो वो 2-2 4-4 सेकंड और बचने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैं इसको ऐसे घटाता हूँ तो कम से कम 2 से 3 सेकंड तो जाते ही। मैंने देखा 10 में से 2 गया 8 बचा, एक ही ऑप्शन है 8, इस तरह से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास में हम केवल टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे। आज हम टाइप 2 को खत्म करेंगे, उसके 12 से 13 क्वेश्चन रह गए थे, तो आज हम उन्हें करने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास में हम टाइप 3 को पूरा खत्म कर देंगे। 3 से 4 दिन का और है नंबर सिस्टम, काफी बड़ा चैप्टर है, काफी टाइम लग जाता है इसमें। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। मैंने कहा संख्या 3 4 2 6 के में के का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं। अरे वाह, 6 से तो विभाज्य है, 5 से नहीं है। 5 से ना होने का सीधा सा मतलब है दो संख्याएं तो आ ही नहीं सकती, एक 0 और एक 5, वो इसमें है भी नहीं। 5 से नहीं का क्या मतलब है, ऑप्शन में तो हो ही नहीं सकता। अब 6 से विभाज्य होने के लिए दो कंडीशन है, एक तो संख्या सम होगी,
6 का जो टेबल पढ़ेंगे आप, 6 एक सम संख्या है, सम संख्या का मल्टीपल कितना भी हो वो हमेशा सम रहेगा। तो मेरे पास यहाँ मेरे ऑप्शन है 4, 6, 3 और 9। मैंने 2 काट दिए क्योंकि लास्ट में मैं विषम संख्या मैं नहीं रख सकता हूँ। मैं ये देख के ही मैं 2 ऑप्शन पे तो बहस करूंगा नहीं। मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं 4 और 6। 4 और 6 या तो मैं भाग देकर देख लेता हूँ सीधा सीधा 6 से, ठीक है, वरना मुझे पता है 6 से विभाज्य संख्या 2 और 3 से कटेगी, और 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना बहुत जरूरी है। मैंने कहा 3 4 7 2 9 कट गया, 9 6 15 कट गया। 15 के बाद 6 जो आएगा वो भी 3 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। 4 रखूंगा तो 4 बचेगा जो कि 3 से नहीं कटेगा अंकों का योग। अब मैं डिवाइड करके भी देख लेता हूँ। 6 पंजे 30, 4 बचा, 6 सत्ते 42, 6 का ना 6 और 6 रखूंगा तो 6 का ना 6। इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखो और करो। 30 से 35 सेकंड से ज्यादा इन क्वेश्चन में लगना नहीं चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 2 3 10 और 18 एवं 20 से पूर्णतः विभाजित है? न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, अरे भाई इससे आसान क्वेश्चन तो कोई सा है भी नहीं। इन्होंने कहा है न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 6 3 18 सॉरी 2 3 10 18 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। अरे मैंने देखा 2 संख्याएं तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। और 20 से विभाजित होने के लिए 20 और 10 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए। मैं इसको भी काट दूंगा, हमारा एकमात्र ऑप्शन बचता है 900। इस सवाल को तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकंड। ऐसे ऐसे सवालों में ही आप मतलब टाइम बचाएंगे तो इस तरह के सवाल सीजीएल सीएचएसएल में खूब आते हैं। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 9 और 15 से विभाजित सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा, 6 9 और 15 से विभाजित सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, 6 9 और 15 का एलसीएम निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, वही सिंपल बात है। 15 का मैं टेबल पढ़ना शुरू करूंगा। 15 एकम 15 दूनी 30, 15 तीय 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90। 6 9 15 का एलसीएम कितना आया, 90। ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है एलसीएम लेने का, जब संख्याएं छोटी छोटी हैं। बड़ी संख्याओं में तो आपको निकालना ही पड़ता है। अब मैं 190 में कितना जोड़ दूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए? मैं देखता हूं 9 का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग कितना होता है 100। मैंने यहाँ 10 जोड़ा तो ये 100 बन गया, एक पूर्ण वर्ग। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए 10। बहुत ही आसान है। अगर आप एलसीएम बरवली, पीछे पलट क्यों दिया एकदम, अगर आप एलसीएम बरवली निकालेंगे ना इन चीजों का, तो बरवली निकालने से आपके कम से कम 10 से 15 सेकंड बच जाएंगे। बरवली निकालने का मतलब है ये चीज लिखनी नहीं पड़ेगी, आपको पता चलेगा एलसीएम 90 आ रहा है, आप 10 जोड़ दो 100 बन जाएगा। बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन, उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो 3 2 8 के 6 के में प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सकती है। मतलब दोनों एक जैसी होनी चाहिए। 3 2 8, अच्छा एक मिनट, सब याद, एक तो सबसे बड़ी और एक सबसे छोटी संख्या का योग। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, 87। उस सबसे बड़ी 3 2 8 1 के 6 है, ये के नहीं है। अरे ये गलत लिखी है, मैं संख्या यहां लिख देता हूं। 3 2 8 1 के 6 ये संख्या है। मैं पढ़ देता हूं एक बार। के को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य, मतलब यहाँ के की वैल्यू बतानी है कि ये संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। एक सबसे बड़ी संख्या बतानी है, एक सबसे छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी जब हम बता देंगे तो हमें उन दोनों संख्याओं को योग बताना है। अच्छा, 6 से विभाजित होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि संख्या 2 और 3 से विभाजित हो। 2 से तो ये विभाजित है, मैं ये देख सकता हूँ क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 3 का मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है।
3 2 5, 5 और 8 13 और 1 14, 14 और 6 20। ठीक है, 20 आ गया, ये मैंने कहा 20 आ गया। 20 में मैं 1 रख दूं, के की वैल्यू सबसे छोटी संख्या, 0 तो रख नहीं सकता। ठीक है, 0 रखूंगा तो 20 ही रह जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। मैं 1 रखूंगा, 21 बन जाएगा। तो 1 सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 1। उसके बाद मैं कितना रख दूं, मैं 20 में 8 रख दूं, नहीं 7 रख देता हूं। 20 और 7 27 बन जाएगा। ये दोनों संख्या 3 से कटती हैं, तो यहां पर कितनी होगी, 1 और 7। तो 1 + 7 का सम पूछा है, कितना हो गया, 8। हमारे ऑप्शन है 9 8 5 4। बहुत ही आसान। अब तक मुझे नहीं लगता 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया हो जो 30 सेकंड से ज्यादा टाइम ले। बस जरूरत क्या है, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप एक्सपर्ट बनेंगे और उतनी जल्दी ही क्वेश्चन कर पाएंगे, कंफ्यूजन उतना ही कम रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभाजित है। अरे वाह, 42 से विभाजित निकालना है इस पर। चलो, मैंने एक तो मैं ये देखना होता है कि संख्या 6 से 42 का सीधा सा मतलब है। मैं यहां देख लेता हूं, संख्या 6 7, 6 और 7 का मतलब है 2 गुणा 3 गुणा 7। भाई तीनों से विभाजित होनी चाहिए। मुझे पता है 2 से तो सारी हैं, मैं 3 से चेक कर लेता हूं। 2 5 7 2 9 3 12 2 14, खत्म। 2 5 7 2 9 4 13 2 15 कट रही है। 2 5 7 2 9 4 13 4 17, 2 5 7 2 9 3 12। 2 संख्याएं बची हमारी जो 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। अब मैं 7 से काट कर देख लेता हूं। एक तो नॉर्मल तरीका है, मैं 7 से ऐसे काट के देख लेता हूं। दो मतलब, वरना एक तरीका हमने ये देखा था, जैसे मैंने 5 अंकों की संख्या है ये 2 5 2 4 2। मैंने कहा था जब भी कोई 5 अंकों या 6 अंकों की संख्या आएगी लास्ट के 3 डिजिट, और इन 3 डिजिट में मैं इसको घटाऊंगा तो उसके अगर अंतर 7 से कट जाता है तो वो संख्या 7 से कट जाएगी। मैंने यहाँ 0 मान लिया। मैं 242 में से 25 घटा दूं, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 217। 7 से कट रहा है, बी इज द राइट आंसर। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अगला चेक करके काट के देख लेते हैं। 7 21 4 7 42 7 42, बहुत ही आसान है। मैं अगले में देखता हूं, मैं 212 में से 25 घटाऊं। जैसे यहां देखूंगा 212 है, अगले 2 डिजिट घटाने तो 25 घटाऊं। 12 में से 5 गया 7, 10 में से 2 गए 8, 1 बचेगा। अब ये हो जाएगा 187। 7 दूनी 14, 4 बचा 47 हो गया, 7 44, 4 से इस पर आ गया। ठीक है, नहीं कट रहा। अच्छा, सीधी सी सिंपल सी ट्रिक अब हमने क्या देखी यहां पर, हमने क्या देखा, जब भी 5 अंकों की संख्या है और हमें उसका पता करना हो वो 7 से कट रही है या 11 से कट रही है, नहीं कट रही है। 11 का तो आपको पता है, आसान है, विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग, या फिर सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग। तो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 11 का तो आप फिर भी निकाल लेंगे। मैं ये देखता हूँ अगर 7 से कट रही हो तो क्या करना चाहिए, लास्ट की 3 संख्याओं में से शुरू की 2 संख्याएं घटा दूं। ठीक है, उनका अंतर अगर 7 से कट रहा है तो वो संख्या 7 से कट रही है। ये 5 अंकों की संख्या और 6 अंकों की संख्या में दोनों चीजें आराम से लग जाती हैं। जब 5 अंकों की संख्या हो या 6 अंकों की संख्या हो, तो 5-6 अंकों की संख्या होगी तो लास्ट की 3 डिजिट में से आगे की 3 डिजिट। अगर आपको लग रहा है कि आगे की 3 डिजिट नंबर में बड़ी हैं तो आगे वाली में से पीछे वाली घटा दो। घटा सकते हो क्योंकि वो माइनस में आएगी, चाहे संख्या माइनस में आए या प्लस में आए, कटनी चाहिए। कुल मिला के बात ये है, 7 से कटनी चाहिए। 7 से कट जाएगी संख्या, 7 से कट जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 2। अगले क्वेश्चन में 8 1 2 7 को 8 से भाग देने पर शेषफल
क्या होगा भाई? बहुत आसान है, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें। मैं ये देखूंगा लास्ट की जो तीन संख्याएं, मैं चार चौथी को तो काउंट ही नहीं करूंगा, लास्ट की तीन संख्या को 8 से भाग दूंगा। मैंने कहा 127 है, आपने देखा 15 अट्ठे 120 होते हैं, 120 8 से कट जाता है, बचता कितना है? 7। मैं पेन भी नहीं चलाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए, इतना आसान क्वेश्चन हो जाएगा। 3 डिजिट पे काम करना है, जब भी 8 से कटने की बात आएगी, पूरी संख्या को छेड़ना ही नहीं। अगला क्वेश्चन, सौ और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य हैं? अरे वाह, अरे मैं ही कह दूं कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है। मैं 100 से बड़ी पहली संख्या निकालता हूं, 17 छिक्का 102, 6 वह नंबर जो है वो 100 से बड़ा है और 17 से विभाज्य है। अब मैं क्या करूंगा, 1000 के आसपास कोई एक संख्या निकालूंगा। मैंने कहा 17 छिक्का 102 होते हैं, मैं 60 बार भाग दूंगा तो 1020 आ जाएगा। भाई मैं यहाँ 10 से गुणा कर दूं, यहाँ भी 10 से कर दूं, 1020 आएगा। 1020 60 बार जा रहा है, मैंने 17 कम करा, 17 कम करा, 19 बार जा रहा है, 1003। लेकिन मैं जब 1003 भी 17 से बड़ा हो गया ना, वो 1000 से बड़ा हो गया ना, जब मैंने 19 बार दिया तो सॉरी 20 बार में 1020 आ रहा है, वो सॉरी 60 बार में 1020 जा रहा है, 59 बार में 1003 जाएगा। एक कम कर रहा हूं मैंने, यहाँ एक कम करा, यहाँ 17। मैंने कहा 17 गुणा 58 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जो भी आएगी वो 1000 से सबसे छोटी संख्या आएगी। मैं संख्या निकालने की मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है? आप कहेंगे मैं निकाल देता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 17 अट्ठे 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 पंजे 85 और 13 95 3 98, 986 नंबर आ जाएगा। मुझे ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी, मैंने देखा था, मैं 60 बार भाग दे रहा था, 1020 आ रहा था, मैंने 59 बार भाग दिया तो 1003 आया। तो मैं ये देखूंगा, मैं 58 बार भाग दूंगा तो डेफिनेटली जो संख्या आएगी वो 1000 से छोटी आएगी, और वो 17 से डिवाइड होने वाली सबसे बड़ी संख्या आएगी 3 अंकों की, ठीक है? मैंने ये देख लिया। 58 भी संख्या 17 से डिवाइड है, यहाँ पर छठी है। मैं ये देखता हूँ इससे ऊपर की जो 5 संख्याएं हैं वो 17 से डिवाइड होंगी, लेकिन वो छोटी होंगी, 100 से छोटी होंगी। तो मैं ये कहता हूं, मैं ऊपर की 5 संख्या यानी नंबर 5 मैंने यहां से घटा दिया, तो कितना बचा? 53। यही तो हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में और कुछ करना ही नहीं था। इस तरह से आप क्वेश्चन को करें, टेबल बनाकर समांतर श्रेणी का मतलब ऐसा होता है ना, समांतर श्रेणी लगाने लग जाए या ऐसा कुछ करने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं करना। टेबल के थ्रू हम क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, कितनी धनात्मक 2 अंक संख्याएं 6 से विभाज्य हैं? अरे वाह, बहुत ही आसान है। मैंने कहा 6 दूनी 12, मैंने 2 अंक से छोटी एक संख्या यानी 6 से विभाज्य नहीं है। सबसे बड़ी कौन सी है? 16 छिंग 96, तो 16 संख्याएं 6 से विभाज्य हैं 100 से छोटी, यानी 2 अंकों की 16 संख्या, उसमें से 1 अंक वाली संख्या मैंने घटा दी, कितनी बची? 15। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन भी नहीं हो सकता था। अभी पिछली क्लास में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था जिसे हमें करना था, उस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। क्वेश्चन कौन सा है? सेवेंटी 74 है। अच्छा एक और है अभी, अरे क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? 15 से विभाज्य नहीं है तो इसका मतलब 5 है तो सारी विभाज्य है। 15 के फैक्टर क्या होते हैं? 15 के फैक्टर होते हैं 5 × 3, यानी संख्या 5 और 3 से दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। मैं ये निकालूंगा यहाँ पर कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। वही बहुत आसान है, डिजिट सम। 5 और 2 7, 5 12, 12 9 21, ये तो विभाज्य है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है।
3 और 1 4 9 13 5 18, ये भी विभाज्य है। 3 4 7 6 13 5 18, ये भी विभाज्य है। 2 9 9 18 2 20 5 25, ये विभाज्य नहीं है। बहुत आसान, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप करके देखो। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था जो पीछे रह गया था? 74 था आई थिंक। कौन सा क्वेश्चन था? मैं इसको वैसे ही करता हूँ। निकाल रहा हूँ मैं, निकाल रहा हूँ, एक मिनट रुको। नहीं 74 तो हो गया था। चलो उस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, अभी वो मिल नहीं रहा है, हम उसको बाद में करेंगे। तो टाइप 3 के क्वेश्चन पर आ जाएं। क्वेश्चन तो हमें मिल नहीं रहा है, टाइप 2 हमारा खत्म हो गया है। टाइप 3 के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन कर ही लेते हैं। टाइप 3 लगाओगे, करना तो है ही। ठीक है। अरे पहला क्वेश्चन, इसमें ना जब इसको टाइप क्या करो तो इसमें ब्रैकेट लगाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें ये रहता है कि पूरे के अपॉन में है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग 10 हो, 10 हो, एस होगा, अच्छा 10 हो, सही है, तो उनमें से फॉर्मूला किस रूप में संबंधित होगा? क्वेश्चन क्या है मैं एक बार पढ़ लेता हूं। 5 एस हो, ये 10 नहीं है, ये एस है, एस हो। मैं ये कह रहा हूं 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है? एस है। पांच क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है? एस। ये चल खत्म करो आज की वीडियो, वहीं से